ऐसा बताती हूँ, मैंने इस वीडियो को शेयर करने का कितना वेट किया है, मतलब कि कब मेरा रिजल्ट आएगा, कि कब मैं बताऊँगी अपना एक्सपीरियंस, और कब मैं अपलोड करके इसको अपनी ब्रेन की मेमोरी से निकाल सकती हूँ। मतलब निकल जाए तो मुझे गम नहीं होगा। इट्स लाइक जस्ट लाइक दैट। ओके गाइस, तो ये है मेरा एक्सपीरियंस। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू खुशी के ड्रामे। As you all know, it's been very good year for me. Not a good year, but yeah, still always be positive. So guys, मैं अपना फर्स्ट इंटरव्यू का पूरा दिन याद रखना चाहती हूँ कि मतलब इट्स माई फर्स्ट इंटरव्यू, लाइक सीरियसली फर्स्ट। सो यार अब मुझे बहुत दाने हो गए ऐसे ही। हाँ, किसी के पास कोई एडवाइस, लेट मी नो। इट्स टू मच। और just मेरा फर्स्ट इंटरव्यू कैसा रहा? ओह माय गॉड, लाइक उस दिन शुरू से बताती हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे कॉलेज में 15 कंपनियाँ आ चुकी है, ठीक है। मतलब अब ज़्यादा आ चुकी है, पर उस टाइम मैंने 15 के एग्ज़ाम दे दिए थे, ठीक है। उसमें से मुझे वो पहली कंपनी, मतलब 5 कंपनियों ने तो मुझे ऐसी रेज्यूमे देके आउट कर दिया, ठीक है। नहीं है मेरा इतना खास रेज्यूमे, ठीक है। फिर उसके बाद ना वो पहली कंपनी थी, मतलब अब मैं एक ताज्जुब की बात बताऊँ कि मतलब मैं ना उसका एग्ज़ाम तक नहीं देना चाहती थी। तो उसका एग्ज़ाम ना कहीं और होता है, और वहाँ पे ना रिपोर्टिंग टाइम थी सुबह के 7:30 बजे। मैंने कहा कौन जाएगा, कौन करे अपना संडे बर्बाद, ठीक है। पर वो मेरे पापा ने देख लिया, बोला जा 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 जा। अगले दिन मुझे कॉल किया कि भाई जा। उठी, मैं गई, रास्ते देखते देखते, मैप्स देखते देखते मैं पहुँच गई। और मैंने जेई का एग्ज़ाम नहीं दिया है कभी, ठीक है। मैंने आज तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो टेक्निकली मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं गई वहाँ, और ना वहाँ पे ना सिक्योरिटी चेकिंग इतनी ज़्यादा थी, क्या मतलब कहीं मैं कोई बॉम्ब तो नहीं कैरी कर रही हूँ। भाई तुम अपने कान के खोलो, नाक को खोलो, अपना क्लचर खोलो, तुम कुछ नहीं ले जा सकते अंदर, पेन तक नहीं, ठीक है। उन्होंने हमें पेन प्रोवाइड किया था, ठीक है। उस कंपनी के पेपर में ना लास्ट में 2 कोडिंग के क्वेश्चन थे, और कोडिंग तो यू गाइस नो मुझे आती नहीं है बिल्कुल भी नहीं। लाइक तुम मुझसे पूछो कुछ भी, आई विल नो जस्ट ओके। मैं तुम्हें लॉजिक फिर भी बता दूंगी शायद, बट आई डोंट नो नथिंग। मुझे सिंटैक्स ही नहीं आ रहा था उस समय। स्कैन एफ लिखते हैं कि गेट करूँ, लाइक नहीं आ रहा था मुझे। तो मैं तो ऐसे ही बैठी रही हूँ पूरा टाइम वहाँ पे। इतनी सारी सिक्योर, मतलब मेरा लैपटॉप है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े कार्डबोर्ड टाइप लगे हैं कि मैं उधर ना देखूँ, जैसे मैंने देख ही लिया। आगे मेरी वैसी कमज़ोर है, चश्मा पहनती नहीं हूँ, ठीक है। तो फिर इसके बाद एग्ज़ाम हुआ, हम वापस आए। 1 महीने बाद उसका रिज़ल्ट आता है। तो उस दिन सुबह सुबह क्या हुआ, अब मेरी बहुत बुरी आदत है यार, खुशी प्लीज़ ये आदत सुधार, आई विश तूने सुधार दियो। तो मैंने जैसे ही उठती हूँ ना, मैं फ़ोन लाइक सीधे फ़ोन देखती हूँ। तो मैंने उस दिन मैंने देखा व्हाट्सएप में मैसेज आया कि TCS है वो कंपनी, TCS की शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट आ चुकी है। मैं कभी नाम नहीं देखती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा नाम नहीं आएगा, बट मैंने देख लिया। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैं ऐसे, मेरा नाम, आर यू श्योर मेरा नाम आ गया था, वो भी निंजा के लिए। और ताजुब की बात पता क्या है, मेरे मतलब कॉलेज के फ्रेंड्स के ग्रुप का नाम है जॉब हंटिंग निंजास, जिसमें से 2 की जॉब लग चुकी है। बट फिर भी यार, अरे और उसमें ना TCS में 3 प्रोफाइल होती है, डिजिटल नहीं, प्राइम, डिजिटल, निंजा। प्राइम वाले वो जो बिल्कुल बहुत अच्छे कोडिंग में, डिजिटल वाले उससे कम, बट यार अगर तुमने 2 कोडिंग के क्वेश्चन कर लिए। और तीसरा निंजा जिसको कुछ नहीं आता है, जैसे मैं, ठीक है। बट स्टिल यार मैं सिलेक्ट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मतलब मैं देख रही थी, मैं रोने लगी, मैं लिटरल रोई हूँ, मतलब मेरी आँख से आँसू। मैंने अपने पापा को कॉल किया, मैंने कहा हेलो पापा। पापा बोलते मैं थोड़ी नाक बहती टाइप से ना, या अभी भी बहने की जुकाम लग गया। मैंने कहा पापा मैं ना, इसको इंटरव्यू आपका कॉल आया, मैं सिलेक्ट हो गई। पापा बोलते वाओ कांग्रेचुलेशन, रोने की क्या बात है। मैंने कहा पापा मेरा फर्स्ट। ओके, उसके बाद मुझे पता चली बिल्कुल एग्ज़ाम जब मैंने दिया था उसके 1 महीने बाद, फिर ना मैंने रेज्यूमे बनाया नहीं था, मतलब मुझे लगा नहीं था मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे कॉल किया है। बट यहाँ पढ़ी, और मैंने उसी दिन 13 तारीख को था मेरा वो, क्या था मेरा 13 तारीख को इंटरव्यू, ठीक है। 13 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, और मैंने 13 तारीख की सुबह ही अपना रेज्यूमे मतलब प्रिंट करवाया है किसी और से। मेरे घर के बगल में बहुत महंगा मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने कराया और मैं गई बिल्कुल तैयार होके। मैंने नई हील्स ली थी, नई हील्स, मतलब थोड़ा कोट के नीचे वो अच्छा लगेगा, तो इसलिए भले ही मेरे पैर दर्द होता है, बट स्टिल मैं गई अच्छे से बिल्कुल यार रेडी वेडी होके और उसके बाद क्या हुआ कि मैं गई, और मैं पता है वो पेन लेके गई थी जो मुझे उस दिन एग्ज़ाम के दिन मिला था। मैं बता रही हूँ, मैंने वो पेन ना उस एग्ज़ाम के बाद ना कभी यूज़ नहीं किया। मुझे लगा क्या पता ये अनलकी हो, लाइक आई नो सुपरस्टिशियस नहीं हूँ मैं, बट फिर भी हो जाता है।
इन चीज़ों में। तो फिर मैंने वो कभी नहीं यूज़ किया। फिर मैं उस दिन लेके गई, मैंने लिखा, अपनी डिटेल्स फिल की, तो उन्होंने बताया कि 11 बजे से इंटरव्यू शुरू होगा। मैंने कहा 8 बजे बुला दिया, 11 बजे शुरू, चलो ठीक है ठीक है। तो ना वहाँ पे ना पहले ही उन्होंने मतलब जैसे रो वाइज कर रहे थे वो लोग कि पहली रो पहले अपना वेरिफिकेशन कराएगी, सेकंड रो। तो मैं सेकंड रो के लास्ट में बैठी थी, उन्होंने अचानक से मेरा नाम लिया। मैंने कहा यार मेरा इंटरव्यू इतनी जल्दी ले रहे हैं, अभी तो 9 ही बज रहा है। उन्होंने मेरा वेरिफिकेशन किया, उन्होंने बोला कि आपने ना पप्पा का नाम, मतलब आपके आधार कार्ड में शॉर्ट फॉर्म है ना, आपने आपके आधार कार्ड में फुल फॉर्म है लेकिन आपने शॉर्ट फॉर्म फिलअप की है हमारे फॉर्म में। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा ठीक है थोड़ी गलती हो गई। उसके बाद उन्होंने 11 बजे शुरू किया, 12 बजे शुरू किया, मतलब वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ था बच्चों का। 12 बजे शुरू किया और 1 बजे ब्रेक हो गया, ठीक है। 1 बजे से 3 बजे तक ब्रेक था, पूरे 3 घंटे तक ब्रेक। उसके बाद उन्होंने दोबारा इंटरव्यू शुरू किया। 8 पैनल लगे थे और मैं बता रही हूँ निंजा में ना 170 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 170, ठीक है। और उसके बाद हम खा पी के, क्या खाया था, कुछ ज़्यादा खास नहीं खाया था हमने, या ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। और मैंने सुबह जितना पढ़ा था मेरे दिमाग से चला गया। मैं कह रही अब हो जाए। 7 बज गए, 6:30 7 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ। सो हाय गाइस, मैं सुबह 8 बजे से बैठी हूँ यहाँ पर, अभी तक मेरा टेक्निकल राउंड नहीं हुआ है या मैं इसी यूनिफॉर्म में बैठी हूँ। परेशान हो गई हूँ मैं बैठ के। अब मेरा ले लो यार, बस बहुत पढ़ लिया मैंने, अब नहीं होता मुझसे। और या गाइस 8 बजे से बैठी हूँ और अभी 4 बज चुके हैं, मेरा नंबर नहीं आया है और मेरी प्रोफाइल में 170 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और हमारा हर्षा रेड्डी जो मेरे से बड़े वाले प्रोफाइल में सिलेक्ट हुआ, उसका हो गया, वो घर चला गया। मुझे नहीं लगता है मुझे 8 बजे से पहले छोड़ेंगे। दिस इज़ द स्थिति ऑफ द जॉब। गाइस विल लेट यू नो मोर अबाउट इट, बाय। सो गाइस अब मैं भूत बन चुकी हूँ और मुझे लगता है कि मुझे देख के हमारे पैनल वाले डर जाएंगे। प्लस 5 बजने को है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है, नथिंग हैपेंड। या मुझे इतनी भूत लग रही है। चल खुशी से सब हो जाएगा बेबी। बेसिकली 5 बज चुके हैं और मैं पीछे आ चुकी हूँ ताकि मैं थोड़ा चमकूँ, जो कि मैं नहीं चमक रही हूँ। और एग्जैक्टली अभी वो 30 बच्चे बचे हैं, अब और ना उसका होगा। अब पता है मेरा वेरिफिकेशन सबसे पहले हो गया था, सबसे पहले। और मैंने अब सोच लिया है कि रेज्यूमे के बाहर अगर सर मुझसे कुछ भी पूछेंगे, सॉरी सर माई ब्रेन जस्ट वैनिश्ड वॉश्ड बिकॉज आई हैवंट ईटन एनीथिंग, सो या दैट्स व्हाई इट हैपेंड। मैं अभी सिर्फ चिप्स के भरोसे जी रही हूँ गाइस। और मेरी हर्षा के साथ पार्टी भी कैंसिल हो जाएगी अगर हम बहुत लेट हो। फाइनली मैंने कहा अब ये मुझसे जो भी पूछेगा, मुझे कुछ आता नहीं क्योंकि मेरे दिमाग से सब चला गया, ठीक है। वो गई अंदर, उन्होंने बोला आपको पता है आप ना स्पेशली R&D डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट हुए। मैंने कहा स्पेशल, ओह माय गॉड, मैं तो घर में ही स्पेशल थी, यहाँ भी स्पेशल हूँ, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोला, मैंने कहा बाय द वे अकॉर्डिंग टू मी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बनने के लिए बहुत बड़ी बात है R&D में जाना। तो उन्होंने बोला आप उसके लिए सिलेक्ट हो गए। मैंने कहा ओह माय गॉड मैम, थैंक यू सो मच। और फिर उन्होंने मुझसे सवाल पूछे ऐसे। मैंने कहा भाई मुझे बेसिक ही आता है, लेकिन मेरा बेसिक उनका बेसिक, तो या तो टेक्निक। चलो मुझे पता चल गया ये कैसे पूछते हैं। और पता है जैसे ही वो इंटरव्यू ख़त्म हुआ ना, उसके बाद मैं बता रही हूँ कि उसके बाद जब तक रिजल्ट नहीं आया ना, मेरे को हर रोज़ एक बार मतलब मेरी आंखों के सामने पता चल रहा था कि हुआ क्या, मैंने क्या वाहियात से आंसर दिया, मैंने कैसे रिएक्ट किया, मेरी बॉडी कैसे गर्म होती है उस मोमेंट पे, कैसे हुआ था। मतलब अगर मुझे पसीना भी आ रहा होता ना तो मुझे पता चलता था कि हाँ मैं पसीना मतलब फील हो रहा था। रोज़ मैं अपने दोस्तों को बोल रही थी यार कोई प्लीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट करा दो, मुझे फील। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद रिजल्ट आया और मैं सिलेक्ट नहीं हूँ। आई वाज लाइक थैंक गॉड रिजल्ट तो आ गया, बट इट्स ओके। और मुझे पता चल गया है कि कैसे इंटरव्यू का एक एक्सपीरियंस हो गया है। एंड TCS विल होल्ड अ वेरी प्रीटी मच वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट बिकॉज उन्होंने मुझे सबसे पहले सिलेक्ट किया और फिर मुझे बोला कि आप स्पेशली R&D के लिए सिलेक्ट आया। माय गॉड, सो या मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, नाइस। भले मैंने इंटरव्यू में बहुत बेकार किया बट स्टिल यार, अब लोग कहते हैं ना कि इंटरव्यू में बेकार करो, मतलब कुछ लोग कहते हैं इंटरव्यू में बेकार करो क्योंकि बहुत कम पैकेज है। हाँ मैं बता रही थी कि जो डिजिटल है ना उसका पैकेज, मतलब जो मेरा था निंजा, उसका 3.5 लाख था, फिर उससे बड़े वाले का 7.5 था और उसके बड़े वाले का 9.5, ऐसे कुछ था, ठीक है। तो मेरा वाला तो 3.5 था। फिर बट लोगों को कौन बताए कि इंटरव्यू में गलत हो जाता है। और हमारे कॉलेज में पता है TCS में 250 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, यस 250 बच्चे, हाँ 250 बच्चे, मतलब पहले उन्होंने 450 बच्चे लिए थे, फिर उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू लेने के बाद 250 बच्चे लिए। और सब वो जैसे अगर कोई प्राइम में सिलेक्ट हुआ ना
पेपर देने के बाद, मतलब कोई डिजिटल में सिलेक्ट हो, उसको निंजा में डाल दिया अगर उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, जो कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना है कि लोग ऐसे डिमोल करते हैं, मगर पता नहीं उसका वर्ड भी नहीं आ रहा है, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी यार। तो ऐसा था मेरा इंटरव्यू। सो गाइस, फॉर माई अकॉर्डिंग टू मी द टिप्स इज बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, एवरीथिंग विल हैपन इन इट्स ओन टाइम। अभी वो आई डोंट नो वो पेन का है, मतलब ऐसे ही दिखता था वो पेन, उसकी फुलिंग कौन सी, क्योंकि मैंने उसे हल्का सा भी यूज़ नहीं किया, बस उस दिन किया था 4-5 लाइनें लिखने को, उसके बाद वो पेन मेरे लिए अनलकी है। आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड, बट आई विल यूज़ इट, नॉट इन माई एग्जाम्स, बट स्टिल घर में ऐसे ही काम करते करते। या गाइस, सो दैट्स वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो टिप्स बताती हूँ मैं। मेरे अकॉर्डिंग टिप्स है कि तुम अपने इंटरव्यू से पहले कोई भी वीडियो मत देखना यूट्यूब पे, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा लिटरल में। मैंने भी बहुत देखी, मैंने बोलती थी मैं नहीं देखूँगी, बट मैंने देखी तो दिमाग। दूसरी चीज़, अपना रेज्यूमे अच्छे से पढ़ना, लाइक वो कुछ भी, मेरे साथ सारे सीएस वाले थे, उन सब ने बोला कि जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो सर उससे बोल रहे हैं कि उसका ड्राई कोड रन करो, पहले मुझे समझ नहीं आया, बट स्टिल, या कि ये करो वो करो। अगर तुम अपना कोई सर्टिफिकेट लगा रहे हो रेज्यूमे में तो प्लीज़ उसे पढ़ के जाओ, इसलिए मैंने कोई सर्टिफिकेट भी नहीं लगाया, क्योंकि मेरे पास पता है किसके सर्टिफिकेट है, पाइथन, C++, स्पेनिश लैंग्वेज, जावा, ऐसे है मेरे पे सर्टिफिकेट, आता मुझे ठप है। हाँ, उन्होंने पता मुझसे पूछा कि मैं इतनी डर चुकी थी, अब मुझे समझ नहीं आता मैं क्यों डरी थी, मुझे खा थोड़ी जाती है, मतलब आधे इंटरव्यू के बाद मुझे पता चल गया मैं सिलेक्ट नहीं होंगी, तो मैंने कहा चलो यार बातें ही कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि C और C++ के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ना लाइक 2 लोग बैठे थे पैनल में, ठीक है, तो एक को तो IoT आता था जो हमारा डिपार्टमेंट है, और एक को CS। मुझे लगता था कि दोनों को CS आएगा तो दोनों को पता ही नहीं होगा मैं क्या बोल रही हूँ, बट नहीं, उन्होंने मुझे स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए चूज़ किया था गाइस, या स्पेशल। फिर उसके बाद ना उन्होंने मुझसे पूछा C या C++, मैं एक ही लाइन, C का मतलब है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। भले ही तुम्हें ज़्यादा पॉइंट्स बोलने पड़ते हैं, ठीक है, रुकना नहीं है तुम्हें, लेकिन धीरे धीरे बोलो, यू नो, जस्ट हैव अ कन्वर्सेशन विद देम। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ये बताओ C++ में C++ का क्या मतलब है। आता मुझे कुछ नहीं है, मैंने कहा सर C++ में प्लस का मतलब है कि वो C का एडवांस वर्जन है। और मैं जितना अभी स्माइल कर रही हूँ ना, मैं वहाँ वही इतना ही स्माइल कर रही थी, मतलब जब मुझे पता चल गया मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया, उसके बाद जब मुझे हंसी आती है ना मैं वैसी ही थी। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा, और मैंने इतना लेम आंसर दिया है ना, उन्होंने मुझसे पूछा क्वेश्चन कि तुम मुझे बताओ तुमने कार देखी है, जैसे तुम्हें टेस्ला पता है, मैंने कहा हाँ। तुम्हें पता है टेस्ला में फ़ीचर्स, मैंने कहा हाँ, कि ना मैंने एक बार ना इंस्टाग्राम में देखा था, एक रील में कि ना एक जो बच्चा है ना वो अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, वो बोल रहा है कि इसकी गाड़ी का गेट खोल के दिखा। गाड़ी के गेट को क्या बोलते हैं मुझे अभी भी नहीं पता है, बट स्टिल, तो उसमें ऐसे स्वाइप करना होता है, वो खुल जाती है कार्ड की तरह। तो फिर सर ने पूछा कि बताओ क्या क्या सेंसर लगे हैं उसमें, जो कि मुझे नहीं पता था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि गाड़ी की डिक्की है ना, तुम थोड़ा सा अगर, नई टेक्नोलॉजी आई डोंट नो इसके बाद, अगर तुम थोड़ा सा फास्ट जाओ वो डिक्की अपने आप खुल जाती है, तो तुम बताओ कि उसमें क्या सेंसर है, सबमरीन में क्या है, और शिप्स में क्या होते हैं, या जो कि मुझे नहीं आता है। और उन्होंने बोला मुझे कि एक वर्ड बोला कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। अब मुझे एक वर्ड तो पता था उसका मतलब, दूसरे का नहीं पता था। तो उन्होंने मुझसे बेसिकली पूछा था कि जो पेट्रोल पंप नहीं होता, पेट्रोल पंप में जो जिससे हवा भरते हैं उसमें, और जो मैकेनिक के पास जाओ वो वैसे हवा भरता है, उसमें डिफरेंस बताओ। डिफरेंस था एक सेंसर है एक मैनुअल है, या गाइस दैट्स द डिफरेंस। और मुझे नहीं पता था, मतलब मैंने शायद बोला ये बात कि, तो ऐसे मैंने तुक्का मारा था। उन्होंने हर क्वेश्चन से पहले बोला मैं तुमसे बेसिक पूछ रहा हूँ, बेसिक। सर मेरे दिमाग में सर आपका बेसिक मेरा बेसिक, मैं तो बोलने वाली थी सर सुबह से मुझे कुछ समझ नहीं आया है, मतलब सॉरी आई मीन सुबह से मैंने इतना पढ़ा था, मैं सब भूल चुकी हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं, मेरे दिमाग से सब निकल गया, मेरी मेमोरी ऐसी है थोड़ी, यू नो, इट इज़ लाइक दैट माई मेमोरी। एंड आई होप कि बाद में ना बाय द वे खुशी, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एवरीवन, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एंड आई विश कि तो जहाँ भी जाए वहाँ खुश रहे। डजेंट मैटर कि अगर तुझे 40-50 लाख मिले, आई डोंट माइंड अगर तुझे मिले, बट स्टिल वहीं जाना जहाँ यू विल बी हैप्पी, एक्सप्लोर थिंग्स, ट्राई एवरीथिंग, हर जगह ट्राई डिफरेंट थिंग, एवरीथिंग विल बी फाइन, चिलैक्स बेबी चिलैक्स। यही कह के मैं रात को सो जाती हूँ और फिर सुबह फिर से टेंशन लेती हूँ, क्योंकि 6 ही महीने बचे हैं मेरे कॉलेज ख़त्म होने में, सिर्फ 6 महीने। क्योंकि इमेजिन 6 भी नहीं बचे, आई गेस, हाँ 6 बचे टेक्निकली, अब 6 बचे हैं और हमारी प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली है। और मेरे बगल में घर बन रहा है ना, तो बहुत कच कैसे कांट कॉन्सेंट्रेट। गाइस, so that's all. Any other questions?
लेट मी नो। और कोई मुझसे आईडी नहीं मांगेगा, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती, सॉरी, नो इंस्टाग्राम। ओके गाइस, बाय, बी पॉजिटिव।